Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover the next chapter of your English grammar book, and it's about chapter number 7. अब chapter number 7 में हम modals के बारे में डिस्कस करेंगे. अब modals क्या होते हैं? अब यहाँ देखिए, अब सबसे पहले अंडरलाइन द मोडाल्स इन ईच द सेंटेंसेस. अब यहाँ पे अंडरलाइन करना है मोडाल्स को, मैच करना है उनके मीनिंग के साथ. अब जैसे यहाँ मोडाल्स कौन से? मस्ट. अभी हम देखेंगे. देखिए, अभी ये जो एक्सरसाइज ना आपके लिए शायद न्यू हो सकती है, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता. मस्ट का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब कैन, कुड, माइट, मे, इन सब का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब मोडाल्स होते हैं. ठीक है. सो ये जो मैंने यूज किया आपके सामने, ठीक है, ये कैन, शी विल बी हियर सून, वो यहाँ पे आएगी. ठीक है. वुड, ठीक है, कैन, ये सारे मोडाल्स होते हैं. ये जितने भी हमने देखे अभी, ये सब मोडाल्स है. बट इनका कब कैसे यूज करेंगे हम, वो हमें देखना है, क्योंकि ये मोडाल्स को हम यूज करते हैं. जैसे अब मैंने बोला ही, शी विल बी हियर सून. अब यहाँ पे आप सर्टेनिटी, प्रिडिक्शन बताते हो, शायद वो आएगी, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ये. यू कैन गो नाउ, सो यहाँ पे आपने परमिशन दे दी कि तुम जा सकते हो अभी. ठीक है. सो इन मोडाल्स को हम यूज करते हैं ये सब चीजों के लिए. अगर आपने कभी परमिशन लेनी है, ऑफर देना है, रिक्वेस्ट करनी है, ऑब्लिगेशन है, सो हम इनको यूज करते हैं. ठीक है. सो मोडाल्स आर ऑक्सिलरीज. वी मस्ट और वी यूज देम टू एक्सप्रेस आवर मूड्स, मैनर एंड एटीट्यूड्स. हमारे मूड्स, मैनर एंड एटीट्यूड्स को डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं. सो ऑक्सिलरीज आर ऑफ टू काइंड्स होते हैं. सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर टू बी यूज करते हैं, या टू हैव एंड टू डू यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, am, is, are, was, were, has, have, had, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है. कैसे? देखिए, जैसे हम ऑक्सिलरीज चेंज कर लेते हैं, वर्ब चेंज हो जाती थी, is, am, are की जगह was, were आ जाता था, has, have की जगह had, वैसे मोडाल्स भी चेंज होते हैं प्रेजेंट से पास्ट में. कैन, कुड, विल, वुड, समझे? shall, should, that is present to past. ओके. सो द मोडाल्स ऑक्सिलरी, मोडाल्स के लिए ऐसे ऑक्सिलरीज होते हैं. जैसे दे डू नॉट चेंज विद द नंबर. सबसे पहले मोडाल्स नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, है ना. जैसे कैन का कैंस नहीं लिख देते हम कि वो प्लूरल हो गया तो हम एस लगा देंगे. सो द मोडाल्स डू नॉट चेंज विद नंबर्स और पर्संस ऑफ द सब्जेक्ट्स. दे कैन नॉट बी यूज विद द कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस होगा तो नहीं लिखेंगे. जैसे आई एम सिंगिंग और कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग, मतलब समझ लो ना. आपके कैन, मे, कुड, माइट, शुड, इनको कॉन्टिन्यूस के साथ हम नहीं लिखते हैं. मोडाल्स एक्सप्रेस कब करते हैं? सबसे पहले एबिलिटी बताने के लिए हम कैन और कुड का यूज करते हैं, एडवाइस देने के लिए. हैड, बेटर और टू, शुड, ये सब. सर्टेनिटी बताने के लिए, इंटेंशन बताने के लिए शेल, विल, वुड यूज करेंगे. नेसेसिटी बताने के लिए नीड टू या मस्ट को. ऑब्लिगेशन और टू, शुड यूज करेंगे. परमिशन के लिए भी कैन, मे. विलिंगनेस के लिए शेल, विल, वुड. हैबिट के लिए यूज टू एंड विश को मे यूज करते हैं. आइए एक एक को हम देखते हैं कि कौन सा मोडाल्स हम कब यूज करते हैं. स्टार्ट करते हैं शेल एंड विल से. इनका कब कैसे यूज करेंगे, ठीक है. यूज ऑफ शेल. यूज ऑफ शेल का कब होगा? डिनोट सिंपल प्लस एक्टिव टाइम इन द फर्स्ट पर्सन. देखिए, फर्स्ट पर्सन के साथ हम ज्यादा शेल यूज करते हैं. आई शेल गो, I shall help her, shall she, shall is used in the second and the third person to express. Second और third person के साथ हम shall use करते हैं. उसके first person के साथ भी हो सकता है और second और third person के साथ भी हो सकता है, जिसमें हम promise, command, threat and determination बताएं. जैसे you shall receive a prize, यहाँ पे promise हुआ. He shall go there, इसमें command हुआ. फिर यहाँ पे threat हुआ. She shall be fined for lying. ठीक है. अब विल को कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले इट इज यूज फॉर द, नॉर्मली ज्यादातर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज विल. सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे लिखे ही विल गो देयर, दे विल हेल्प हर, विल शी और विल ही कम टुडे. सो विल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस. फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल यूज कर सकते हो. विल शेल को ना हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने में जिससे ठीक लग रहा है वो हम यूज कर सकते हैं. इसमें भी जैसे शेल विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड बताने के लिए यूज हो रहा है, वैसे ही शेल भी यूज होगा, वैसे विल भी यूज किया जा सकता है. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शेल. I fill in the blank B20 next Wednesday. So I shall
B 20. Next, Wednesday. I fill in the blank give you a blow if you abuse me. So I shall give you a blow. अगर तुमने मुझे abuse किया. I will help her come what may. मैं उसकी हेल्प करूंगा. सो हम इस तरीके से will shall दोनों ही यूज कर सकते हैं इधर. ठीक है, तो इनमें भी आपने यही पूरा फिल करना है. अब यहाँ वाले केस में देखते हैं. यूज कैन कुड बी एबल टू, इनका यूज करना है. कैन कुड बी एबल टू. आइए देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है. यू फिल इन द ब्लैंक नॉट एंटर द क्लास एज यू आर लेट. सो यू कैन नॉट एंटर द क्लास एज यू आर लेट हियर. नाउ द न्यू टीचर क्या करेगी? टीच अस. सो द न्यू टीचर कैन टीच अस how to make the paper flower with the cloth. We are be able to get informations on many subjects from internet. और आजकल तो हम सारी informations हमें इंटरनेट से मिल जाती है. So इस तरीके से हम लिखते हैं. जैसे can का past could हो जाएगा, shall का should, ऐसे. ठीक है. So modals must, have to, had to, express necessity. इन सबको यूज करते हैं क्या बताने के लिए? नेसेसिटी और कंपल्शन बताने के लिए कि ये आपको करना ही करना है. ठीक है. यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट, यू हैव टू डू इट, इस तरीके से. ठीक है. हैव टू सजेस्ट सम एक्सटर्नल कंपल्शन एंड मस्ट द स्पीकर पर्सनल फीलिंग्स. समझ रहे हो? कंपल्शन या फिर हम नेसेसिटी बताने के लिए यूज करते हैं. अब देखिए क्या लिखा है. I have to complete this work by evening. मुझे करना ही पड़ेगा इस इवनिंग तक ये काम खत्म. ठीक है. आगे complete the following sentences with must और have to यूज करने से. You fill in the blank, show your passport at the gate before you enter the airport. So you must, आपको करना ही पड़ेगा. आपको पहले पासपोर्ट शो करना पड़ेगा, तभी एयरपोर्ट में घुसने देंगे, नहीं तो बाय बाय बोल देंगे. ठीक है. Next, I fill in the blank, see my dentist today. So I have to see my dentist. आज तो मुझे मेरे डेंटिस्ट को देखना ही पड़ेगा. आई हैव अ टेरिबल टूथ. आज बिल्कुल दिखा के ही आना पड़ेगा. ठीक है. ऐसे यूज करेंगे. सो मस्ट डज नॉट हैव अ पास्ट टेंस. मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं है, बट हैव टू हैव बीन यूज इन द पास्ट टेंस एज वेल एज इन द फ्यूचर टेंस में भी हम यूज करते हैं हैव टू का. ठीक है. जैसे आई हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज. मुझे करना ही पड़ेगा एक्सरसाइज फिनिश. आई हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज. समझ रहे हो? I will have to finish the exercise. इस तरीके से. अब देखिए यहाँ के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद आइदर हैव टू और हैड टू और विल हैव टू यूज करेंगे. जैसे डिड यू पे अ फाइन yesterday फॉर रॉन्ग पार्किंग. yesterday मीन्स यहाँ पे आप हैड टू यूज करेंगे. ठीक है. वही यूज किया होगा. यस आई हैड टू पे ₹300 एज अ फाइन. जब हम बात करें नॉर्मल केस में, प्रेजेंट में, तो हैव टू, पास्ट में हैड टू और विल हैव टू फ्यूचर में. जैसे लिखा है हाउ लॉन्ग यू और हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हर. कितनी देर से तुम वेट कर रहे थे, कर रहे हो, करोगे, कितनी देर से तुम वेट करोगे, तो विल हैव टू. सो you have to, how long will you wait for her. So will have, how long will have to wait for her. इस तरीके से क्वेश्चन. So are you asked to stay back before the after the school for rehearsal. क्या तुमसे पूछा गया रुकने के लिए. So had you asked to stay back after school for rehearsal. क्या तुमसे रुकने के लिए तुमको बोला गया. इस तरीके से. Now अब यहाँ should and ought to को हम यूज करते हैं ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस और एडवाइस बताने के लिए. You should do it. मस्ट और हैव में तो कंपल्शन हो जाता है. यहाँ आपकी ड्यूटी, एडवाइस में यूज किया जाएगा. जैसे यू ought to obey your parents. ड्यूटी बताई है. You should be regular exercise to reduce weight. आपको एडवाइस दिया. You should do this. अब यहाँ कंपल्शन होगा तो हम मस्ट यूज करेंगे. शुड आपको एडवाइस के लिए है कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से ये करना चाहिए. आप यहाँ एडवाइस दे रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे यूज किया जाए. शुड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मस्ट एंड हैव टू. हैव टू और मस्ट आपको बिल्कुल कंपल्शन के फॉर्मेशन में हम यूज कर रहे हैं. इनको ना कंपल्शन में, बट शुड को हम थोड़ा सा पोलाइट वे में भी यूज कर पाएंगे, पोलाइटली. ओके. तो यहाँ पे देखते हैं हम हैव टू और मस्ट हमने पहले से ही पढ़ा है. और टू भी हमारी एक्सप्रेस करता है हमारी मॉरल ड्यूटी के बारे में. ठीक है. So a few situations are given below. What advice will you give? कुछ situations दी हुई, आप क्या advice देंगे? Use must, should और to का use करें. अब beggar asking you for a money. So आपको क्या करना चाहिए? You should not give money to the beggar.
है ना, आप शुड यूज कर सकते हैं, मस्ट नहीं लगाएंगे, कंपल्शन नहीं बनाएंगे, आप सजेशन दे सकते हो, आपको उनको पैसे नहीं देने चाहिए. यू शुड नॉट गिव मनी टू द beggar, instead you can give books or some material or some food items to eat. Okay, next लिखा, a big boy bullying a small child, so you must punish the big boy. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है. फिर can, could, will, would, may को एक्सप्रेस करेंगे रिक्वेस्ट के लिए. इनको हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कैन, कुड, मे और विल, वुड और मे को. जैसे लिखा है, कुड आई यूज योर टेलीफोन प्लीज, क्या मैं तुम्हारा टेलीफोन यूज कर सकती हूँ. कैन आई ओपन द डोर, वुड यू हेल्प हिम प्लीज, विल यू हेल्प हिम, इस तरीके से. मे को हम थोड़ा सा मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर्मेशन में यूज करते हैं. ठीक है, यस वी राइट दिस थिंग ऑल्सो. या that much is clear, I think so. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया. आप देखिए यहाँ क्या लिखा है. इन द सिचुएशन, आपको कुछ सिचुएशन दिया, आपने रिक्वेस्ट बतानी है. मतलब रिक्वेस्ट फॉर्मेशन में आप क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे, कुड यूज करेंगे, और क्या क्या था हमने पढ़ा था, विल, वुड. ठीक है, जैसे लिखा है situation first, you want help in solving a sum from classmates, so request कैसे करेंगे, can you please help me out to solve this sum. can से बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंट में लिखा तो हम can ही यूज करेंगे, will और would क्यों यूज करेंगे हम. नेक्स्ट है, you need some information about train, so can you give me some information or about the train. okay, you have to यूज कैन, कुड, विल, वुड और मे को हम यूज करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे आपने ना सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे मे से सेंटेंसेस, जो आपकी विश है, मे आई गो देयर, मे आई गो फॉर वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम. ओके, मे आई ड्रिंक वाटर. जो भी आपकी विशेष होती है, जो भी रिक्वेस्ट होती है, हम उसको मे के फॉर्मेशन में यहाँ लिखेंगे. अब मोडाल्स एज क्वेश्चंस, क्वेश्चन फॉर्मेशन में हम कैसे पूछेंगे. देखिए, वी यूज अ मोडाल्स टू बिगिंस अ क्वेश्चंस विद यस और नो से हम यूज करेंगे. देखिए, सबसे पहले कहा, कैन आई कम विद यू टू द मूवी, क्या मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने आ सकते हूँ. तो आपने कहा यस यू कैन, कैन का यस नो के फॉर्मेशन में, और कैन नॉट होगा तो नो यू कांट. ठीक है, वैसे मे का क्या होगा, मे आई कम इन मैडम, सो आपने क्या किया, यस यू कैन. मे नहीं होगा, यू कैन, और नहीं होगा तो यू कांट. वैसे ही, could Diksha look after the class in my absence? Would you like to read a storybook? Should we go out and play in this weather? इस तरीके से आपने लिखना है. जैसे यहाँ लिखा है, यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें आप लिखेंगे इन्हीं को यूज करते हुए. फर्स्ट आपके लिखा है, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी. तो आपने क्या लिखा, could you please give me a cup of coffee. जैसे क्या, father I want to watch the match on the TV. तो आपने क्या लिखा, father may I watch the match on TV. ठीक है, I would like to accompany you. Would you like to accompany me? इस तरीके से. ठीक है, और ये चैप्टर भी आपका डन खत्म होता है. ओके, समझ में आया, इजी. चलिए, अब मिलेंगे हम आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.